वफाकी आईनी अदालत ने मतरूका वक्फ अमलाक की पंजाब के महकमा तालीम को अलाटमेंट से मुतालिक फैसला कलअदम करार देते हुए मामला लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा फैसले के लिए रिमांड बैक कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ बिलाल डार से। बिलाल डार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी आईनी अदालत ने मतरूका वक्फ अमलाक पंजाब की महकमा तालीम को अलाटमेंट से मुतालिक फैसला कलअदम करार देते हुए मामला लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा फैसला करने के लिए रिमांड बैक कर दिया है। दो रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस हसन रिजवी ने की सरबराही में बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत अहम रिमार्क्स देते हुए मतरूका प्रॉपर्टी को महकमा तालीम को देना दो हुकूमतों का तनाजा नहीं बनता। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदुओं की अर्थी जलाने की अराजी महकमा तालीम को कैसे अलाट कर दी गई, और मजीद कहा कि 1989 में अलाट जमीन पर अब तक तामीरात भी हो चुकी होंगी। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला पंजाब ने मतरूका वक्फ अराजी महकमा तालीम को किस इख्तियार के तहत अलाट की है, जबकि अदालत ने मतरूका वक्फ अमलाक से यह भी पूछा कि इदारे ने इस गैर कानूनी अलाटमेंट पर खुद क्या कार्रवाई की है। समाअत के दौरान अदालत ने नुक्ता भी उठाया कि मतरूका वक्फ अमलाक ने अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से क्यों दायर की है। रिमार्क्स में कहा गया कि ये वफाक और सूबे के दरमियान तराजा बनता ही नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से हिदायत लेने के लिए मोहलत मांगी, ताहम बाद में मतरूका वक्फ अमलाक और पंजाब हुकूमत दोनों ने अदालत की तजवीज से इत्तफाक कर लिया। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा कि हाई कोर्ट केस को नए सिरे से सुनकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। जी बिलाल, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।